बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल जो है वो इस वक्त बन चुकी है। राना सनाउल्लाह की गिरफ़्तारी के हवाले से एक बड़ी ख़बर दूँगा। उनकी गिरफ़्तारी के राह में हायल एक बड़ी कानूनी रुकावट जो है वो दूर हो चुकी है। इस पर कुछ तफ़सीलात हैं एक्सक्लूसिवली, एक तो ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, ताकतवरों की जानिब से, अहम हलकों की जानिब से इमरान खान साहब को मनाने के लिए एक आखिरी पैगाम जो है वो भेजा गया है। और आखिरी पैगाम इस वजह से क्योंकि उनके पास जो वक्त है वो सिर्फ कल तक का रह गया है। इस वक्त मौजूदा जो सिनेरियो है वो चल क्या रहा है, इमरान खान साहब की ये जो गिरफ़्तारी के ऑर्डर्स आए हैं, इमरान खान साहब को कल भी ज़मान पार्क में पुलिस रही, अब भी ज़मान पार्क में पुलिस जो है वो है इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने के लिए। इमरान खान के ऊपर क्या प्रेशर्स कुछ डाले जा रहे हैं, इस पर कुछ तफ़सीलात आपके सामने रखूँगा। और इलेक्शन का जो शेड्यूल है आज नाज़रीन वो जारी होना था और कल लास्ट है इलेक्शन कमीशन के पास इलेक्शन शेड्यूल जारी करने का। अगर जो शेड्यूल है वो 54 दिन का होता है, अगर 48 दिन का होता है तो फिर डिले हो जाएगा, लेकिन 54 दिन का शेड्यूल कल तक लाजमी जारी करना है। तो इलेक्शन कमीशन ने अभी तक जारी क्यों नहीं किया, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं। वो आखिरी पैगाम इमरान खान साहब को मनाने के लिए क्या भेजा गया है, ये भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, राना सनाउल्लाह के हवाले से ही आपको जो खबर है वो मैं देता चलूँ। मामला इस तरीके से है कि सेशन अदालत से राना सनाउल्लाह के अगेंस्ट, राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ जो नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी हुए थे, जिस पर उनकी गिरफ़्तारी नहीं की गई थी। बहरहाल इन्हें लाहौर की जो हाई कोर्ट थी, इस हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया था कि यहाँ से इनकी जो ज़मानत मनसूखी है वो उन्होंने वारंट मनसूखी की जो दरख्वास्त है वो एक्सेप्ट हो जाए और राना सनाउल्लाह को सेफ़ जो है वो किया जा सके। लेकिन इसमें लेटेस्ट अपडेट ये सामने आई है कि ये दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से मुस्तरद कर दी गई है और उन्हें कहा गया कि वो वापस सेशन कोर्ट में जो है वो जाएं। तो अब जो एक ऑप्शन था उनकी गिरफ़्तारी के हवाले से, लाहौर हाई कोर्ट वाला भी वो ख़त्म हो चुका है और अब राना सनाउल्लाह की जो गिरफ़्तारी है वो बनती है। लेकिन खैर यहाँ पर तो इमरान खान साहब जो है वो तकरीर करते हैं और कहा यह जाता है कि इमरान खान ने बड़ी सख्त तकरीर की है, इस वजह से हम इनकी तकरीर को बैन करते हैं। लेकिन मरीम नवाज़ ने जो कुछ कहा आपके सामने है, सिटिंग जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दो, उनके हवाले से जो कुछ उन्होंने कहा उसके ऊपर जो कोई एक्शन है वो नहीं लिया जाता। इसके अलावा एक और बड़ी अपडेट ये भी सामने आई है कि इमरान खान साहब की आज जो इस्लामाबाद की सेशन अदालत में जो उनके ख़िलाफ़ फौजदारी एक केस था तोशा खाना से रिलेटेड, उसमें जो नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी हुए थे, इसी केस में ही कल ज़मान पार्क पहुंची थी इस्लामाबाद पुलिस उन्हें गिरफ़्तार करने के लिए। तो कल तो सुनवाई नहीं हो सकी क्योंकि अदालत बंद थी। तो आज पहले तो इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में दरख्वास्त दी गई, लेकिन वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है, यानी कि इमरान खान साहब के वारंट मनसूखी की जो दरख्वास्त है वो मुस्तरद कर दी गई है। और कल इमरान खान साहब जो है उन्होंने इस केस में उनकी यहाँ इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में पेशी है। तो बहरहाल इस वक्त चल ये रहा है कि इमरान खान साहब की जो वकला टीम है वो लाहौर हाई कोर्ट से इस मामले पर राब्ता करने और कल इमरान खान साहब पेश होंगे या पेश नहीं होंगे इसका फ़ैसला करने के लिए इस वक्त जो मुशावरत है वो कर रही है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इमरान खान साहब से सदर आरिफ अलवी साहब की मुलाकात जो है वो हुई है। इस मुलाकात के ज़रिए क्या एक पैगाम पहुँचाया गया है, ये बताने से पहले सिर्फ जो मौजूदा सिनेरियो है वो मैं आपके सामने रखूँगा। इससे आप समझ पाएंगे आसानी से कि असल में जो इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन और ये कुछ दिनों से एकदम से इमरान खान के ख़िलाफ़ जो चीज़ें एक्टिव हुई हैं, इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं। तो सिनेरियो सबसे 12 घंटे का जो है वो बताता हूँ। सबसे पहले क्या होता है जी कि सदर मुमलिकत जो हैं वो इमरान खान साहब से मुलाकात करते हैं, नंबर 1। फिर उसके बाद क्या होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो आज भी शेड्यूल जारी नहीं करता और उनके पास सिर्फ कल तक का वक्त है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे उनके पास लास्ट रह गए हैं इलेक्शन शेड्यूल जारी करने के लिए। और यही 24 घंटे एक जो है वो लास्ट टाइम भी है उनके पास। फिर उसके अलावा इमरान खान साहब की ज़मानत मनसूख होती है, फिर जो मनसूखी के वारंट जो हैं वो दरख्वास्त मुस्तरद होती है। फिर इसके अलावा इमरान खान साहब जो हैं, जो प्रेसिडेंट अलवी साहब से मुलाकात हुई है, इसमें इमरान खान साहब ने ग्रीन सिग्नल नहीं दिया, इमरान खान साहब ने इनकार किया है। किस चीज़ से इनकार किया ये भी मैं आपको बताता हूँ। फिर एक और चीज़ अहम हुई है वो ये कि फवाद चौधरी साहब ने यह बयान दिया है कि इमरान खान साहब को अगर आपने गिरफ़्तार करना है तो आप बेशक इमरान खान साहब को गिरफ़्तार जो हैं वो कर लें। अब मैं आता हूँ कि प्रेसिडेंट अलवी और इमरान खान साहब, क्योंकि प्रेसिडेंट अलवी जो हैं वो अहम हलकों से कुछ राब्ते में भी हैं और इमरान खान साहब तक पैगामात भी पहुँचाते हैं और एक मिडल मैन का एक किस्म का वो जो रोल है वो पेश कर रहे हैं।
तो मामला ये है कि अब भी इमरान खान साहब को तमाम तर हरबे अपनाने के बाद, दबाव डालने के बाद उन्होंने देख लिया कि इमरान खान साहब नहीं मान रहे, तो अब उन्होंने एक आखिरी पैगाम भेजा है कि खान साहब मान जाएं और कौमी और सूबाई और पूरे मुल्क के जो आम इंतखाबात हैं वो एक ही तारीख पर करवाने के लिए जो है वो आप मान जाएं। और इसमें मई का लास्ट वीक यानी कि 28 मई आप कर लें, वो ज़्यादा डेट बताई जा रही है, लेकिन मई और जून में इस वक्त इमरान खान साहब को मनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बजट और फिर बजट के बाद इलेक्शन में जो है वो जाया जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब ने इसके ऊपर साफ इनकार किया है और ये कहा है कि देखें, जो इंतखाबात हैं दोनों सूबाई असम्बलियों के, वो तो आइन के मुताबिक तारीख भी दे दी गई है, 30 अप्रैल को होंगे और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी करना है। फिर इसके अलावा एक और जो मामला है आम इंतखाबात के हवाले से कौमी असम्बली के, तो इमरान खान साहब ने कहा ठीक है अक्टूबर में है, तो वो फिर आप अक्टूबर में करा लें। वैसे इमरान खान साहब ये दबाव ज़रूर डाल रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो आम इंतखाबात वो भी एक ही तारीख के ऊपर करवाए जाएँ, लेकिन साथ ही साथ इमरान खान ने यह भी कहा है कि ठीक अगर आप डिले कर रहे हैं तो अक्टूबर में तो आइनी तौर पर जो इलेक्शन जो असम्बलियाँ हैं वो तहलील होनी ही होनी हैं। तो ये लास्ट जो कोशिश है वो की जा रही है। और फिर उसके बाद आप देखें इमरान खान साहब की जो ज़मानत थी, जो वारंट थे, और कल इमरान खान साहब ने अदालत में पेश भी होना है, और फिर जिस तरह के जो बयानात हैं वो सामने आ रहे हैं। और फवाद चौधरी के भी बयान को अब आप इसके साथ मिलाकर देख लें तो फवाद चौधरी साहब ने भी ये पैगाम दिया है कि ठीक है अगर आपने गिरफ़्तार करना है तो आप गिरफ़्तार कर लें। फिर इसके अलावा जो कल रात के हुआ कि इमरान खान साहब की तकरीर या बयान नशर करने के ऊपर जो पैमरा ने पाबंदी लगाई। अब नाज़रीन इस पाबंदी के ऊपर एक दो चीज़ें और भी मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। कुछ अदाद शुमार हैं मेरे पास, वो अदाद शुमार में रखना चाहूँगा। लास्ट व्लॉग में मैं आपको बता चुका हूँ कि असल में इमरान खान को नहीं बल्कि मीडिया को इमरान खान साहब की ज़रूरत है, और अब अदाद शुमार से ये मैं आपके सामने प्रूफ करके रखता हूँ। तो मामला इस तरीके से है कि अगर आप जियो की खाली सोशल मीडिया देख लें, जियो का यूट्यूब चैनल उठाकर अगर आप देख लें, तो जियो के यूट्यूब चैनल में जो लास्ट 1000 वीडियोज़ हैं, 1000 वीडियोज़ का अगर आप डेटा देखें तो उसमें जो 31% व्यूज़ हैं वो इमरान खान साहब की डिस्क्रिप्शन के ऊपर है, यानी कि वो इमरान खान साहब से रिलेटेड हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी हैपनिंग्स होती हैं, यानी कि वो उसमें एंटरटेनमेंट और दीगर चीज़ें भी आ जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ 31% व्यूज़ वो इमरान खान के नाम के ऊपर हैं। फिर इसके अलावा जो निगरान वज़ीर आला पंजाब हैं मोहसिन नकवी साहब, उनका भी चैनल है, चैनल 24। अब आप इस चैनल 24 को भी देखें तो यहाँ पर जो परसेंटेज है वो 25% जो है वो इमरान खान साहब के व्यूज़ की परसेंटेज है। तो यहाँ से ही आप अंदाज़ा लगा लें कि इस वक्त इमरान खान साहब की जो व्यूअरशिप है वो क्या है, और क्या वाकई इमरान खान साहब को ज़रूरत है किसी मीडिया प्लेटफॉर्म की या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कि अगर उनको पैमरा जो है वो बैन करता है तो इससे असल में नुकसान जो है वो किसका होगा। तो बुनियादी तौर पर नाज़रीन ये सब के सब जितनी भी चीज़ें हो रही हैं इमरान खान साहब के ऊपर दबाव डालने के लिए हो रही हैं, क्योंकि आप वाज़े नज़र आ रहा है। आप देख लें मरियम नवाज़ को, मरियम नवाज़ क्या बयानात जो हैं वो दे रही हैं, उनके अगेंस्ट जो है वो कुछ भी नहीं हो रहा। फिर इसके अलावा आज एक और भी चीज़ बताता चलूँ कि हाई कोर्ट में जो मरियम नवाज़ के अगेंस्ट तौहीन अदालत की एक पिटीशन आई थी, दरख्वास्त जो आई थी वो भी मुस्तरद हो गई है। और वो दरख्वास्त कौन सी, जो जजिस के हवाले से मरियम नवाज़ की जानिब से तकरीर की गई थी। अब इमरान खान साहब का अब आप वो वाला बयान कंपेयर कर लें जो इमरान खान साहब ने जज ज़ेबा चौधरी साहिबा के हवाले से दिया था, और फिर उस पर इमरान खान साहब को तौहीन अदालत में बुलाया जाता है, नोटिस लिया जाता है, लेकिन इसके ऊपर जो है इवन के चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब जो हैं हेयरिंग के दौरान उनसे भी ये दरख्वास्त की गई थी कि मरियम नवाज़ के अगेंस्ट तौहीन अदालत का जो नोटिस है वो लिया जाना चाहिए, लेकिन वहाँ पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि इस मामले को हम बाद में देखेंगे। तो मामला ये है कि 24 घंटे की एक आखिरी डेडलाइन जो है वो इस वक्त रह गई है तमाम के पास। इमरान खान साहब के ऊपर एक तो ये प्रेशर टैक्टिक्स हो गई, और फिर दूसरे नंबर पर इमरान खान साहब को मनाने की कोशिश है, और ये जो आखिरी पैगाम है सदर अरवी के ज़रिए, इसमें भी इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया है। अब इलेक्शन कमीशन जो है वो आज उसने शेड्यूल नहीं जारी किया, कल उसने लाजमन जो शेड्यूल है वो जारी करना है। कल 7 मार्च है, और कल शेड्यूल जारी होने के बाद ही जो 54 डेज़ हैं शेड्यूल के वो मुकम्मल होंगे, और फिर उसके बाद 30 अप्रैल को इलेक्शन हो पाएंगे। अब इसमें एक सूरत ये ज़रूर निकल सकती है कि अगर इलेक्शन कमीशन 54 के बजाय 48 डेज़ का शेड्यूल कर दे तो फिर उसमें 6 दिन मज़ीद इनको मिल जाएंगे। लेकिन जो अब तक इमरान खान साहब के ऊपर ये दबाव डालने में नाकाम हुए हैं, तो अगर ये 6 दिन, हालांकि इन्होंने खुद कहा था जी, शोर डाला था कि 54 दिनों का शेड्यूल होता है, हमने 54 दिनों का ही शेड्यूल जारी करना है, लेकिन एट द एंड फिर ये इस वक्त जो चीज़ें हो रही हैं तो कोई बाइद नहीं कि ये
54 से 48 दिनों के शेड्यूल के ऊपर आ जाएँ, 6 दिन का मार्जिन मज़ीद ले लें। लेकिन 6 दिन का मज़ीद भी मार्जिन ले लें, इमरान खान ने दबाव कबूल करने से इनकार किया है और इमरान खान साहब डट के खड़ा है। मज़ीद डिटेल भी आपसे शेयर करता रहूँगा, राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।